अष्टवक्र गीता 8वां प्रकरण। हमने 7 प्रकरण पढ़ लिए हैं, अभी हम 8वें प्रकरण पे हैं। और 8वें हमने 7वें प्रकरण तक सुना था कि राजा जनक को मुक्ति मिल गई है और वो अपनी मुक्त अवस्था का वर्णन कर 8वें प्रकरण पे आते हैं। 8वें प्रकरण में अब अष्टवक्र जी बोल रहे हैं, तो हम सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं। इसमें 4 सूत्र हैं। तो पहला सूत्र हम पढ़, तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति शोचति किंचित मुंचति मुहाति किंचित हृष्यति कुप्यति। अनुवाद इस प्रकार है कि इस प्रकरण में अष्टवक्र मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है, तब बंध है। हाँ, तो अष्टवक्र जी इस श्लोक में बंधन की बात बता रहे हैं और उन्होंने बताए हैं बंधन के ये 6 लक्षण बताए हैं। चाहना, सोचना, त्याग, ग्रहण, दुखी और सुखी। तो ये किसके लक्षण हैं? किस दोष के लक्षण हैं? अहंकार के, अहम के ये लक्षण है 6। तो ये क्यों बता रहे हैं अष्टवक्र जी? तो क्योंकि इसके पहले के प्रकरण में हमने देखा कि राजा जनक को बोध हो गया और यहाँ पर फिर से अष्टवक्र जी बंध और मुक्ति की व्याख्या कर रहे हैं इन 4 श्लोकों में। अब यदि राजा जनक को मुक्ति हो गई वहां पर और अष्टवक्र जी को भी समझ गया कि हाँ उनको मुक्ति हो गई, तो यहाँ अष्टवक्र गीता समाप्त हो जानी चाहिए थी, पर यह समाप्त नहीं हुई और देख रहे हैं कि अष्टवक्र जी आगे भी बंध और मुक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। तो ऐसा जानकार लोग कहते हैं कि ऐसा देखा जा सकता है कि राजा जनक को यदि मुक्ति हो गई होती तो फिर वो बोले क्यों? यदि वो बोल रहे हैं इसका मतलब कि अभी सही में मुक्ति नहीं हुई है। यदि वो बोल रहे हैं इसका मतलब उनका भी अहंकार बचा हुआ है और वो बोल रहे हैं मैं मुक्त हो गया, अहंकार बचा हुआ इसलिए बोल रहे हैं, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे मुक्ति हो गई है ना? कई बार हमें लगता है कि हमें हो गई है मुक्ति। तो इसलिए अष्टवक्र जी इस अध्याय में बंधन और मुक्ति की वापस बात करते हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि ये जो बंधन है कोई भौतिक नहीं है और ये जो बंधन है ये कोई मन को, विचारों को बांधा नहीं जा सकता। बंधन हम मन या विचारों को नहीं, कोई भी अपने मन या विचारों को बांध कर नहीं रख सकता या कोई और भी उसको बांध नहीं सकता। जो मनुष्य है वो स्वयं ही देह अभिमान के कारण, वासना और इच्छाओं के कारण अपने आप को बांधता है और फिर दुखी होता है। तो बता रहे हैं ये जो बंधन कोई भौतिक बंधन नहीं है कि रस्सी लेके किसी के मन और विचार बांध दिए, सबके अपने स्वयं बंधन है वासना और इच्छाओं के कारण। और उसके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, वह खुद ही स्वयं ही दुख का कारण है। और यह चित्त ही समस्त विचारों, वासना और इच्छाओं का केंद्र है। चित्त मतलब अहंकार बोल दीजिए, यही सबका केंद्र है और इसी से संसार पूरा हमें दिखाई देता है या भासता है या सच लगता है। यही जो चित्त है ये विषयों की इच्छा वाला होकर उसे भोगने की, प्राप्त करने की इच्छा करता है और यही इच्छा संसार की शुरुआत होती है। और वो फिर इच्छा पूर्ति के लिए श्रम करता है, मेहनत करता है, दूसरों का शोषण करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों को के प्रति हिंसा करता है। कुछ कुछ ना कुछ वो सब करता ही रहता है, मतलब सब मिलाकर वो अच्छे बुरे सभी प्रकार के कार्य करता है। और वो प्राप्ति हो जाए उसे अपने हिसाब से तो उसका लालच बढ़ता है, उसको मोह होता है और इस प्रकार एक पूरा जो है जाल तैयार हो जाता है। और जब उसके हिसाब से कुछ होता है तो वो बहुत हर्षित होता है और उसके हिसाब से नहीं हुआ तो दुखी और क्रोधित होता है। तो इस प्रकार ये चित्त इच्छा करता है। क्यों इच्छा करता है? क्योंकि वो अपने आप को अपूर्ण मान रहा है और ये वासनाग्रस्त होता है, इसीलिए सोचता है, चाहता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और इसी से सुखी। इसलिए कह रहे हैं अष्टवक्र जी 6 लक्षण है बंधन के। जब बंधन होगा तो ये 6 लक्षण होंगे, क्योंकि बंधन हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, हम लक्षण देख लेते हैं। क्योंकि जैसे कोई बीमार होता है मरीज, तो उसके लक्षण देखे जाते हैं। बीमारी तो नहीं समझ में आती क्या, पहले उसके सिम्टम, साइंस देखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें लक्षण बता दिए, बंधन के लक्षण क्या है।
तो वासना से बंधा हुआ चित्त ही कह रहे हैं बंधन है, और वासना का क्षय मतलब नष्ट होना ही मोक्ष है। अब इस वासना को कैसे काटेंगे? तो पहले बोलते हैं वासना को पहचानो। तब ये जो वासना को हम पहचाने कैसे? ये वासना तो एकदम सूक्ष्म होती है, इसलिए पहचानना बहुत मुश्किल होती है। तो जो हमने पहले भी समझा था कि सबसे स्थूल क्या होता है पहचानने के लिए, वासना का जो सबसे ऊपर का हिस्सा क्या होता है, सुपरफिशियल, वो होता है हमारे स्थूल कर्म, जो बाहर हमें जाते हैं। और कर्म कैसे होता है? कर्म होता है, कर्म के पीछे क्या है? कर्म के पीछे बड़े बड़े विचार। तो विशाल विचार कहते हैं, वह है कर्म के पीछे, जो कर्म से थोड़ा सूक्ष्म होता है। और विचार से ही कर्म होते हैं। और विचार के पीछे क्या है? विचार के पीछे है बड़ी सारी वासना। तो ये जो वासना है विचार से भी सूक्ष्म है, और वासना से विचार उत्पन्न होते हैं, और वासना से जो विचार उत्पन्न हुए हैं, इन विचारों से कर्म होता है। इसलिए जो कर्म है हमें दिखाई पड़ता है क्योंकि वो स्थूल है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो सूक्ष्म होता जाएगा। सबसे ऊपर कर्म, फिर उसके नीचे हम आ गए और उसके नीचे आ गए वासना। तो इसलिए क्या कि सर्व सिर्फ कर्म को यदि हम ऊपर ऊपर रोक दें, है ना, ऊपर ऊपर से कर्मों को रोक दें, तो कर्मों को रोक देने से विचार खत्म नहीं होते, और विचारों को रोक देने से वासनाएं खत्म नहीं होती। मतलब नीचे जड़ को हमें काटना पड़ेगा, तब ऊपर पूरी समाप्ति होगी। तो बाहर बाहर से कर्मों को बदल देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विचार और वासनाएं जो है वैसी की वैसी पड़ी रह जाएंगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि वासना का क्षय ही जो है वही मोक्ष है। वासना ही जड़ है और उसको काटना ही मोक्ष है। तो एक हमने डायग्राम के हिसाब से बताया है, वो समझ लेते हैं। तो इस सबसे नीचे वासना जिसको जड़ बोला है, फिर बोलते हैं शाखाएं विचार हैं, और जो पत्ते हैं वो कर्म है। तो यदि यहाँ आप देखो सिर्फ पत्तों पत्तों को काट देंगे, मतलब कर्मों को हम बदल देंगे, तो उससे क्या होगा? फिर से नए कर्म शुरू हो जाएंगे, क्योंकि विचार और वासना वही है। और यदि हमने कर्म और विचार काट दिए, तो भी वासना है, तो फिर से विचार और कर्म फलीभूत हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसको जड़ से, वासना से हमें जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, वासना को समाप्त करना पड़ेगा। अब ये जो है वासना को कैसे कट किया जाए, तो वो बोल रहे हैं कोई भी साधना वासना तक पहुंचती ही नहीं। सिर्फ एक ही बात है जो वासना तक पहुंचेगी, और वो है ये आत्मज्ञान। इसलिए आत्मज्ञान अनिवार्य है। और वासना का जब नष्ट हो जाएगी, क्षय हो जाएगा, तो विचार जगत, कर्म जगत अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो जो चित्त वासनाग्रस्त होने से मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और इन विचारों को जो है बुद्धि नियंत्रित करती है। और यह जो बुद्धि है, ये थोड़े थोड़े विचारों को क्रिया में लाती है, शरीर को करने का आदेश देती है, तब हमारा शरीर कर्म करता है। और इस प्रकार कर्मों का अपना स्वतंत्र जो है अस्तित्व कुछ नहीं है। स्वतंत्र डिपेंडेंट है विचार पे, और विचार डिपेंडेंट है वासना पे। और वासना क्यों है? अज्ञान के कारण। तो इसी वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चाहता है, मतलब चिंतन करता रहता है, त्याग ग्रहण करता है, और सुखी दुखी होता है। तो ये सब जो लक्षण वासना के कारण पैदा होते हैं, जिससे ये पहचाने जा सकते हैं कि वासना अभी शेष है। तो वासना की उपस्थिति ही बंधन बता रहे हैं अष्टवक्र जी। और ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह होते हैं, ये सब वासना के फल हैं। और जैसे आप देखेंगे, बोलने के लिए थोड़ी सी काव्यात्मक भाषा यूज करी जाती है, कि वासना के चित्त में तरंगे उठती हैं, और फिर वही मन बन जाता है, और डायरेक्ट तरंगों को कोई नहीं रोक सकता, इस प्रकार से। तो वासना रूपी वायु को रोकेंगे तभी तरंगे रुकेंगी। तो कहने का उनका मतलब है कि आपको डायरेक्ट वासना को रोकना है, तो विचार भी रुक जाएंगे, और कर्म भी मतलब ठीक प्रकार से होंगे, निष्कामता आएगी। तो इस प्रकार वासना को वो बंधन बताते हैं। अब चाहे वासना भोग की हो, चाहे त्याग की, या संसार की हो या मोक्ष की, ग्रहण की हो या त्याग की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है वो वासना बंधन ही। तो न शरीर, न मन, न कर्म बंधन का कारण है। तो याद रखो, बंधन का कारण क्या है? वासना या अज्ञान। और यह हमें हमेशा याद रखना है कि जो मेरी पूर्णता है, जगत के किसी भी काम पर टिकी हुई नहीं है। काम तो काम है, वो तो स्थूल है। वो काम ठीक प्रकार से नहीं भी बना,
तो भी वो काम है, उससे तुम खराब नहीं होगे, तुम्हारी आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। जो बार बार कह रहे हैं ना, हमारे हृदय में जो बसा है शुद्ध, उसको कोई छू भी नहीं सकता। तो काम भले ही कैसा भी हो, हमारी जो पूर्णता है वो काम पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी कर्म पे टिकी हुई नहीं है। तो इस प्रकार ध्यान रखकर चलोगे तो कोई भी काम बड़े मजे से हम कर सकते हैं। और इसी को निष्कामता है, कि इस कर्म पे मेरी पूर्णता या आनंद छुपा हुआ नहीं है या टिका हुआ नहीं है। इस कर्म से मुझे आनंद नहीं प्राप्त होगा, इस कर्म से मुझे पूर्णता नहीं प्राप्त होगी, बल्कि मैं पूर्ण हूं और अपनी पूर्णता से कर्म कर रहा हूं, तो मुझे वो आनंद और पूर्णता और मजा आएगा कर्म करने में। जगत का तो क्या काम है, जगत तो बार बार अपने सामने किस प्रकार से आता रहेगा, कभी हमें लुभाएगा, कभी हमें डराएगा, भयभीत करेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें बता रहे हैं हमें जानकार लोग कि हमें क्या ध्यान रखना है जगत के सामने। जब जगत हमारे सामने वेरियस अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आएगा, तो कोई भी परिस्थिति में, चाहे वो भयभीत हो, डरावनी हो, चाहे वो लुभावनी हो, किसी भी परिस्थिति में मुझे बिल्कुल अपना पक्का रखना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। या वो लुभावना हो, चाहे वो डरावना हो, उससे हमें न डरना है, न हमें उससे उसकी तरफ अट्रैक्ट होना है। क्या याद रखना है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, ये मुझे न तो कुछ दे सकता है, न ही मुझसे कुछ ले सकता है। लुभावना आया मतलब कि ये मुझे क्या ही देगा, मैं तो अपने आप में पूर्ण हूँ। डरावना आया तो ये मुझसे क्या ही ले लेगा, मैं तो अपने आप में पूर्ण हूँ, है ना। तो हमारा और जगत का रिश्ता ऐसा हो, कैसा, कि हमारे लिए हमेशा सामने वाली परिस्थिति को देखकर उपेक्षा ही हो। क्या, कि ये तो प्रकृति है ना, ये ललचाएगी, ये डराएगी, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण हूँ, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। मैं तुमसे, परिस्थिति से कुछ ले भी नहीं सकती, क्योंकि मैं मुक्त हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं तुम्हारे से आसक्त नहीं हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस जगत में रहना है, पूर्ण समझकर अपने आप को। तो जैसे पहले कहा था कि अपने आप को समझो कि मैं मुक्ति हूँ, हम मुक्त तो बोल देते हैं पर अपने आप को पूर्ण नहीं समझते, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब हम अपने आप को मुक्त कह रहे हैं, तो अपने आप को पूर्ण भी समझना है। मैं पूर्ण हूँ, मैं मुक्त हूँ, इसलिए ये परिस्थिति मुझे क्या ही दे सकती है, तो हम उस तरफ पे भागेंगे नहीं। तो और जब प्रकृति को जरूरत है, तो हम उसको हमेशा मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी निष्कामता, हमें उससे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि प्रकृति को हमारी मदद की जरूरत है। तो हम उससे ना ललचा रहे, ना डरा रहे, हम निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा में लगे रहेंगे। तो इस प्रकार का व्यवहार हमको पक्का होकर रहना है। सुख भी आया तो यही बोलना है कि मुझे इससे मिल ही क्या सकता है, मैं पूर्ण हूँ और मुझे इससे कोई भी चाहना नहीं है। और दुख भी आया तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ, मैं मुक्त हूँ। तो इस प्रकार हमें इस जगत में रहना है। पर अधिकतर लोग क्या होता है, अब ये तो हो गए, हमें अपना विचार पक्का करना और अपने वासना तक धीरे धीरे खोज करनी है। पर अधिकतर लोग क्या होता है, कर्मों में ही उलझे रहते हैं, क्योंकि कर्म स्थूल होते हैं और हमें बाहर दिखाई पड़ जाते हैं। और कई लोगों को, अधिकतर लोगों को सिर्फ जो इनको कर्म दिखता है, वो विचारों तक तो पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए कर्मों की ही ज्यादा हम व्याख्यान पाते हैं, जो भी विस्तार दिखता है वो कर्मों का ही हमें दिखता है। विचारों तक बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। पर जो साक्षी हो गया वही मुक्त है। पर ये जो साक्षी होना है, मतलब साक्षी होना मतलब हो रही है चीजें, घटित हो रही हैं, मुझे दिख भी रही हैं सब इंद्रियों से, पर मेरा ना तो उससे कोई जजमेंट है, ना कोई लेना देना, मैं तटस्थ होकर सिर्फ देख रहा हूँ, अंदर भी मेरे कुछ ख्याल नहीं चल रहे उसके। तो ये जो साक्षी है, ये सबसे कीमती चीज है। और ये सामान्य साधारण लोगों के तो पहुंच के बहुत दूर है। तो यही कारण है कि ये जो अज्ञान है, ये अधिकतर बना ही रहता है, और यही अज्ञान बंधन है। पर अधिकतर लोग, जो सामान्य लोग हैं, वो ऐसे ही चलते हैं, कर्मों में ही उलझे रहते हैं, अपनी उपलब्धियां, अपनी मान्यताएं, जो भी पर्सनल व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, या कोई उन्हीं को ही धर्म मानते रहते हैं। और ये जो इन्हीं को मुनि लोग कहते हैं कि ये लोग मूढ़ हैं, और इन्हीं अपनी मान्यता और उपलब्धियों को धर्म मानकर उन्हीं में उलझे रहते हैं। और जो लोग ये आचरण, सदाचार,
जैसे पूजा विधि रीति रिवाज में ही लगे रहेंगे, ये लोग कर्म कांड के ऊपर की स्थिति का अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, ये इसी में ही व्यस्त रहेंगे, क्योंकि कर्म जो है स्थूल है, वो ऊपर ऊपर से दिख जाते हैं, विचार थोड़े सूक्ष्म होते हैं और वासना और भी एकदम सूक्ष्मतम होती है। तो अष्टवक्र जी ने इस सूत्र में सिर्फ हमें बंधन ही बताया है कि ये बंधन क्या है। तो इस प्रकार से हमें बंधन बताया। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये बंधन क्या है जो हमको बांध के रख रहा है, और हमको ऐसा लग रहा है कि ये बाहर जगत ने मुझे बांध के रखा है। तो हमें अपना ही निरीक्षण करना है, अपना ही ज्ञान सुन सुन के अपना अवलोकन करना, और फिर समय आने पर हम रह पा रहे हैं अपने मन के साथ, उसको हमें देखना है और फिर उस पर काम करना है कि हम उस परीक्षा में पास हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। पास नहीं हो पा रहे तो अपने ऊपर हमें वापस काम करना है। तो ये था 8वें प्रकरण का सूत्र नंबर 1।